बहुत गंदा फील कर रही हूँ। मतलब पता नहीं, जब से उठी हूँ ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, मैं सही नहीं कर रही है, पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। ऐसा होता है ना, सुबह ही कभी ऐसे खराब हो जाए तो पूरा दिन ऐसे खराब खराब सा गंदा गंदा सा हो जाता है। फिर मन करता है कि यार सो जाती हूँ, सो के उठूंगी सब ठीक हो जाएगा। मतलब मेरी उम्र के लोगों को ऐसा ही होता है, हमको लगता है कि सो के सब ठीक हो जाएगा, और ज़्यादातर हो भी जाता है ठीक। तो मम्मा राजी किसी फंक्शन में गए और वसु थी, वसु चली गई कॉलेज। और मैंने वसु को बोला कि मुझे कमरे में बहुत गंदा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरा मूड खराब है क्योंकि कमरे में खलियार पड़ा हुआ है। फिर वसु बेचारी ने अपनी एक क्लास मिस करके मेरा कमरा साफ किया, मतलब अपना कमरा साफ किया। जैसे आपको पता है कि मैंने डीक्लटर करा था, अब मुझे क्लटर्ड चीजें देख के, कमरा देख के ना ऐसे कुछ एंग्शियस होता है। मेरे को लगा शायद मेरा मूड खराब इसीलिए है क्योंकि सामने आसपास बहुत सामान पड़ा है। क्योंकि ये जो रेंटेड घर है ना, यहाँ पे हमारे पास ना वो सेमी फर्निश्ड नहीं लिया हमने एकदम खाली मकान लिया था। तो हमारे पास अलमीरा वगैरह नहीं है सामान रखने के लिए। तो वसु ने ऐसे सामान नीचे नीचे रखा हुआ है और वो खिलरा पड़ा था, फर्श में खिलरा पड़ा हुआ है। तो फिर वसु बेचारी ने क्लीन करा और ये उसने अपना सामान थोड़ा ऑर्गेनाइज करा। फिर उस बेचारी ने मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे को ये खुशबू वाली कैंडल लगा के दे के गई। यहाँ पे पूरा बेड वेड क्लीन किया, बट स्टिल मेरे को वैसा ही अजीब सा वो अंदर से खाली खाली लग रहा है। तो चलो आज इस खाली खाली को भरते हैं। और ये भरेगा, मुझे पता है ये चीज़ सिर्फ मेडिटेशन से ठीक हो सकती है, जो मुझे अंदर से खाली खाली लग रहा है। हम हमेशा दुनियावी चीज़ों से इस वॉइडनेस को, वॉइडनेस बोलते हैं ना, वॉइड मतलब खालीपन, शायद वॉइडनेस को भरने की कोशिश करते हैं। बट एट द एंड सिर्फ स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ है जो इस खालीपन को भर सकती है। हाँ, पर पहले मैं कॉफ़ी पीऊंगी। यार आप यकीन नहीं करोगे, ये वाले जो बाल है ना वीडियो में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, पर भगवान की कसम ये वाले जो 2 बाल मेरे पैराडाइज के कलर लगा के एक बार जो खराब हुए थे, मैंने इन दोनों को पकड़ के ब्लीच करा था। ब्लीच करके ऊपर मेरे को ब्लू कलर करना था और वो बहुत खराब हो गया था। मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे, मुझे अगले दिन ही जाके बाल ठीक कराने पड़े और उन्होंने मेरे बाल में एकदम काला जेट ब्लैक कलर कर दिया पूंछ में। उनको कुछ पता ही नहीं भाई कि कौन सा टोन था हेयर कलर का, वापस वही करना चाहिए, पर उन्होंने एकदम जेट ब्लैक करके मैं ज़ॉम्बी लग रही थी वो कलर करवाने के बाद। उसके बाद जम्मू आके मैंने अपना कलर ठीक करवाया। अब क्या है कि इन बालों के चक्कर में ना मैंने अपने बालों को इतना इतना ब्लीच करवा के बाल खराब कर दिए। वीडियो में पता ही नहीं चल रहा यार, बाल रियल में बिल्कुल ऐसे लग रहा है वो गली के कुत्ते नहीं होते, आवारा कुत्ते, जो कुछ ऐसे ब्राउनिश कलर के होते हैं। ब्राउनिश कलर के नहीं होते, मतलब कुछ येलोइश कलर के, जो सनसेट वाला कलर होता है। सनसेट वाला कलर तो एस्थेटिक लगता है, पर ये थोड़ा छपरी वाला लग रहा है, तो इसलिए मैंने अभी ना एक ब्राउन कलर मंगाया। पर ये तो रेड है, रेड के ऊपर ब्राउन करना चाहिए क्या? पहले कॉफी पीऊंगी ना, फिर मैं करूंगी मेडिटेशन। फिर मेडिटेशन करके मेरा दिमाग खुलेगा, फिर हम कुछ करेंगे प्रोडक्टिव। तो यार मैं अभी मेडिटेशन करने बैठी थी और मैं रोने लग गई क्योंकि बस तो यार मेरे रोने की रीजन को छोड़ो, क्योंकि मैंने भी छोड़ दिया उसको, क्योंकि मेरा कॉल आ गया कि मैम ब्लिंकिट का पार्सल आ गया, बाहर आ जाए। मैंने क्या क्या मंगाया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक सेल मंगाया, ये शैम्पू मंगाया अपने लिए क्योंकि बाल डैमेज हो चुके हैं, ये खांड मंगाई, ये नेल पॉलिश रिमूवर मंगवाया, नाखून अब बहुत गंदे से लग रहे हैं। और तो घर पे कोई नहीं है, सारे कहीं ना कहीं गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए दिन को क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि दिन को पास्ता बनाती हूँ, हेल्दी सा पास्ता बनाऊंगी। उसके लिए मैंने कॉर्न्स मंगाए। यार मेरे को लगा ये आइसक्रीम इतनी तो होगी कम से कम। स्वीट क्रीम मंगवाई, स्वीट क्रीम नहीं क्या बोलते इसको, क्रीम, फ्रेश क्रीम। और ये मैं पूंछ में ढूंढ ढूंढ के मर गई यार। तो इसका 2 इसलिए मंगाया क्योंकि एक में डालूंगी मैं पास्ता में, व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी, और एक में डालूंगी कॉफी में। सब कुछ इतना छोटा छोटा क्यों है भाई? इतनी छोटी ब्रोकली हुई और इतनी महंगी। कुछ देर बाद ब्रोकली तो छोटी छोटी थैलियों में सुनहर की दुकान में बिकने लगेगी भाई, इतनी महंगी हो गई है। आई ब्रोकली यू, इतनी छोटी ब्रोकली भाई, देखना जानबूझ के काटा हुआ है। हो देखना जानबूझ के, देखना सारे काट काट के दिए हुए हैं, देखना साइड वालों को सारों को काट दिया और बीच में छोटा सा एक फड़का दिया हुआ है यार। हद है यार कसम से यार, ये क्या मतलब हुआ? ब्रोकली, आई लव ब्रोकली वेरी वेरी मच। तो मैंने मंगवाया ये ला पास्ता। इस पे आगे हार्दिक पांड्या, मतलब मैंने स्लाइड करा ना, मैं देख रही हूँ कौन सा पास्ता मंगाऊं, मतलब मैं वो मैदे वाला नहीं खाती ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पास्ता मंगाऊं। तो आगे क्या आया, हार्दिक पांड्या ये पास्ता लेके ऐसे खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि हार्दिक पांड्या खड़ा है, फिर तो लेना पड़ेगा भाई। और मैंने सेल मंगवाए इसके लिए,
फ्रॉथर के लिए। तो घर पे एक फ्रॉथर पड़ा हुआ है पर जम्मू में नहीं है मेरे पास। अब लोग सोचेंगे अरे अच्छा अपर्णा जी, एक जम्मू फ्रॉथर रखा है आपने और आप एक पुंछ फ्रॉथर रख रहे हो। ऐसा नहीं है, वो अलग है ये अलग है। तो इसलिए मैंने मंगवा लिया क्योंकि इसमें सेल डलते हैं और वो चार्ज होता है, और चार्ज करने में मेरे को बहुत मौत आती है, इसलिए मैंने ये वाला फ्रॉथर मंगा लिया। डाल के देखते हैं सेल। अभी बढ़िया शानदार कॉफी बना के पी के अपना मूड चेंज करेंगे और बढ़िया करेंगे। आज का मेन प्रोडक्ट, नो ब्रांड प्रमोशन, नहीं ब्रांड दिख गया वैसे आपको, पर चलो यार। अब मैं ये हेयर कलर करूंगी, ये समथिंग ब्राउनिश है, तो आई थिंक मेरे बालों की लालपन चला जाएगा। और ये जो छपरी वाले बाल हो रखे हैं, कसम से वीडियो में नहीं पता चल रहा कि ये छपरी वाले बाल हो रखे हैं, पर एकदम कुत्ते की दुम वाले बाल नहीं होते, गोल्डन गोल्डन बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। चीकू कीवी कॉफी, इस बार मैंने हेजलनट कॉफी मंगवाई है, देखते हैं कैसी होती है हेजलनट। ये उसके लिए पास्ता के लिए क्या बोलते हैं इसको, मशरूम, शिमला मिर्च मशरूम। ओके बेटा। और दूध ये इमरजेंसी के लिए, क्योंकि ना कल रात को हमको दूध पीना था और दूध खत्म था, तो फिर एक इमरजेंसी वाला होना चाहिए ना पास थैला। पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कहाँ गई भाई, मैं कॉफी के बिना तो शुरू नहीं करूंगी आज का दिन। दिन क्या है, दिन दोपहर का टाइम हो रहा है यार। सेल मैंने यहाँ रखे वीडियो में, ये मैंने सेल मंगाए और यहाँ पे रखे, और अब यहाँ पे है ही नहीं। कहाँ जा सकते हैं, जमीन खा गई आसमान निकल गया। ये बड़ा है यार, सामने बड़ा इशू यार। 2 सेल लगा लेते हैं। भाई मैं कैसे अपने मन को बुद्धू बना रही हूँ कि मतलब डीप इनसाइड मैं दुखी हूँ, पर मैंने सामान मंगा लिया, कॉफी बनाऊंगी, पास्ता खाऊंगी और अपने दिमाग को बेवकूफ बनाऊंगी कि मैं दुखी हूँ। क्या पता मैं एट द एंड खुश हो जाऊँ अंदर से। चलो सेल कैसे रखना है, ऐसे चल क्यों नहीं रहा। प्लीज मेरे साथ मत खेलो यार, प्लीज चल जा। ऑलरेडी दुखी हूँ बहुत मैं आज। ये केस को रखने का तरीका क्या होता है भाई, ऐसे रखते ना, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं मैं दुखी हूँ, ऐसे मत करो मेरे साथ प्लीज। आई थिंक इसको उल्टा रखना है। प्लीज भगवान जी ऐसे चल जाए, मेरे को कॉफी पीनी है। ये पकौड़ों ने खराब दिया, ब्लिंकिट वाला दोबारा कुछ ना बने। आज मैं कलर करूंगी, मत मैं कलर करके फिर और दुखी हो जाऊं। मैं कुछ नहीं करती, अगर दुखी हो तो फिर चुप करके दुखी बैठे रहो और कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो। ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ऊपर रखना है। कोई बात नहीं यार, बाय। तो मैंने फ्रॉथर की कंप्लेंट डाल दी ब्लिंकिट में, देखते हैं क्या होता है। और उसे वीडियो ऑन करी मैंने। कैमरा थोड़ा, एंगल थोड़ा। तो ब्लिंकिट वाले बोलते कि आधे घंटे बाद आपका एक्सचेंज कर देंगे हम, आधा घंटा ऐसे ही बैठो। अब मैं आधा घंटा क्या करूं, मुझे तो कॉफी पीनी। यार एक्चुअली आई थिंक मेरा ऐसा दिमाग खराब तब होता है जब मेरे को पीरियड्स होने वाले होते हैं। हाँ तभी यार इतना दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, दुखी हो रही हूँ। कोई रीजन ही नहीं है यार, कोई रीजन ही नहीं है दुखी होने का। सब इतना सही चल रहा है, वस्तु कमरा साफ करके गई, क्लटर्ड नहीं लग रहा कुछ भी, और मैं आराम से चिल कर रही हूँ, अच्छी जिंदगी जा रही है। फिर इतना रोना आ रहा है, दुख लग रहा है। तो अच्छा तो ये पीरियड्स की गलती है, मेरी गलती नहीं है कोई। साला अब आधा घंटा वेट करूंगी, फिर कॉफी पीऊंगी, फिर इतना बड़ा पांगड़ा करना पड़ेगा ब्लिंकिट वालों के साथ। मेरे को लगा कि मैंने शायद सेल का साइज गलत मंगवा लिया, पर मैंने पढ़ के मंगवाया था कि AA साइज मंगवाना है, तो मैंने वही साइज मंगवाया, वही साइज डाला है। न्यू सेल्स एकदम, सेल्स तो खराब नहीं होते आमतौर में। इतना अच्छा ड्यूरोसेल ब्रांड है जिसमें वो खरगोश भाग रहा होता है और खरगोश जीत गया होता है, वो रेस वाला, ऐसा कुछ उसकी एड बनी थी। आई डोंट नो एड से कितना इफेक्ट पड़ता है यार। मैंने ये वाले सेल मंगाई जिसकी मैंने एड देख रखी है। तो एक काम करती हूँ, तब तक मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। हाँ पर मेरे को कॉफी पी के मेडिटेशन करनी थी ना। क्यों भाई, कॉफी पिए बिना मेडिटेशन नहीं हो सकती? करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। लाइफ में एक ही चीज तो अच्छी है यार, मेडिटेशन। तो नया पीस आ गया और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये भी नहीं चलेगा, या तो इसमें मेरे में ही दिक्कत है यार। इसमें क्या ही दिक्कत होगी, तो दूसरा है। ठीक है फिर देखते हैं ये खराब है या मेरी किस्मत। ठीक है समझ गया। ऐसे जाएंगे ऐसे। मेरी किस्मत खराब है, ये खराब नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। जान दो मेरे को, कोई नहीं करना, मेरे को कोई नहीं करना। यही मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढूंगी। हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ठीक है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं इसको वापस बोलूंगी कि मेरे को नहीं चाहिए अपना यह फ्रॉथर, अपने रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फ्रॉथर। कौन सी कंपनी आएगी, हाँ इसको बदनाम करते हैं अभी। वंडर शेफ है ब्रांड का नाम जी। देखें इसको कतई ना खरीदें, जहां दिखे उधर थप्पड़ मारो। ऊपर संजीव कपूर का फोटो चिपकाया, क्या समझते हो तुम लोग? हाँ कहीं भी संजीव कपूर को बेच देते हैं लोग। संजीव कपूर भी देखो, संजीव कपूर ने इसकी प्रमोशन की है।
किया। इसको रिटर्न पे डालती हूँ, डाल के आई। आपको एक बात बतानी है, ये मेरी गलती थी। एक सेल उल्टा डालना था, एक सेल सीधा डालना था। तो ठीक है भाई, होती है इंसान से गलती, हूँ थोड़ी नालायक। अभी देखा, लास्ट में मैंने देखा कि अरे नहीं, एक सेकंड, कंप्लेन वापस डाली मैंने बोला इट्स अगेन नॉट, इंग्लिश में बात करी मैंने, ठीक है। तो वीडियो में बोला मैंने कि सी अगेन इट्स नॉट वर्किंग, आई इंसर्टेड सेल, सोचा इंसर्टेड बोलती हूँ, थोड़ा ज्यादा पढ़ी लिखी लगूंगी। आई इंसर्टेड सेल एंड अगेन इट्स नॉट वर्किंग, सी चला के दिखाया मैंने, नहीं क्या दोनों सेल मैंने गलत तरीके से डाल दिया। सी अगेन आई पुट नहीं, आई इंसर्टेड सेल्स एंड अगेन इट्स नॉट वर्किंग, सी वीडियो भेज दी। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि क्या दिक्कत हो सकती है, दूसरा फ्रॉथर कैसे खराब आ सकता है भाई, कैसे मतलब ब्रांड को भी बदनाम कर दिया, संजीव कपूर को भी 4 गालियां दे दी, क्यों नहीं चल रहा भाई। मैंने देखा कि ओ अंदर जो प्लस साइन बना है, यहाँ पे एक साइड प्लस साइन नीचे है, एक साइड प्लस साइन ऊपर है, तो दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में डालना था। और अब तो मैंने कंप्लेन राइज कर दी और बोल रहे हैं, जस्ट मैसेज आया, हाय अपर्णा प्लीज अलो मी अ मोमेंट टू गो थ्रू, पता नहीं फलाना ढिमकाना, वो लड़की कोई मेरे से बात करने आ गई, अब उसको इग्नोर करती हूँ, ठीक है। अब बनेगी कॉफी। नलायक अपर्णा देवयाल, वेरी वेरी नलायक। तो वो लड़का बोल रहा था आर वी कनेक्टेड, तो मैंने थोड़ी इंग्लिश में उसके आगे, ये देखो कितनी अच्छी इंग्लिश मारी है मैंने, इंग्लिश में मैंने बात कर दी, अभी तक रिप्लाई कर रहा है वो। उसको कैसे पता हूँ कि मैं नलायक हूँ, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अच्छी नहीं हूँ। चलो कॉफी बनाते हैं यार। कुक विद कोको में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रॉथर वापस काम करने लगा है, पहले काम नहीं कर रहा था, इसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं है। अब हम बनाएंगे एक स्पेशल कॉफी। तो कॉफी बनाने के लिए हमको चाहिए कॉफी, फ्रेश क्रीम, चीनी। यार इस घर में कॉफी पीने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है यार, किसमें कॉफी बना के पीऊं। और मैंने क्या किया था, एक बार स्टारबक्स से कॉफी मंगाई थी अभी कुछ दिनों पहले, और उसका जो यूज एंड थ्रो कप होता है ना, वो मैंने संभाल के रख दिया था कि हर बार उसी को धो के इसमें कॉफी पीऊंगी जब तक वो चल सकता है, पर इन्होंने वो फेंक दिया लगता है। पीरियड्स के मूड स्विंग्स नॉर्मल है, कोई बात नहीं, चलता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब, इसमें बीते यार। तो कॉफी हम इसमें बीट करेंगे, जैसा कि आपको पता है बर्तन नहीं है यहाँ पे, एक लॉजिक है। ओके, फिर हम लेंगे चीनी। ओह शिट, अपर्णा हो और क्लमसी ना हो, ऐसा हो सकता है। वाह, ये देखने में बड़ा मजा आता है। मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे को कॉफी नहीं पसंद, मेरे को कॉफी बनाने का प्रोसेस पसंद है। देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। कॉफी बीट हो चुकी है, अब हम लेंगे दूध और क्रीम और चीनी। लड़कियों को जो इस बॉटल का शौक होता है ना आजकल, स्टैनले की बॉटल, क्या ऑफिशियल स्टैनले है क्या? आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी। बहुत मुशक्कत के बाद बॉटल साफ करी हमने। इतनी मेहनत अगर मैंने पढ़ाई में कर ली होती ना, तो आज मेरा यही हाल होता जो अभी है। कोई फायदा नहीं है पढ़ाई में मेहनत करने के लिए। आप क्या चाहते थे, मैं क्या बोलूं कि इतनी मेहनत मैंने पढ़ाई में कर ली होती तो आज मैं IAS ऑफिसर होती? बिल्कुल नहीं, मैं डंगर हूँ, स्टार्टिंग से नालायक हूँ, और अगर पढ़ाई में मेहनत करी होती तो अभी मैं यूट्यूबर भी नहीं होती भाई। हाँ, एक्चुअल में आप जिस चीज में अच्छा हो वही चीज करो भाई। मुझे पता था मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हुई, पढ़ाई बस टाइम पास के लिए मैंने पढ़ाई की है, घर वालों को खुश करने के लिए मैंने पढ़ाई की है भाई। मुझे पढ़ाई में कभी स्टार्टिंग से मन लगा ही नहीं, इतनी मार खाई है पढ़ाई की वजह से, इतना डिप्रेशन हो गया मेरे को, आधा डिप्रेशन तो मुझे पढ़ाई ने दिया भाई। हद है यार। क्योंकि पता है आपको कि मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो अगर आपने, तो आपको पता होगा उनको डिसलेक्सिया है। फिलहाल मैं रीडिंग थोड़ी कर लेती हूँ, मतलब अल्फाबेट्स की रीडिंग कर लेती हूँ। मेरे से काउंटिंग, मतलब जैसे मैं अगर लिख रही हूँ ना ये ब्लॉग का एपिसोड नंबर 410, 415, तो 415 से 416 लिखने में मैं सोचूंगी क्या 416 कैसा दिखता है। मेरे को नंबर्स में भी कंफ्यूजन है, जो अल्फाबेट्स में कंफ्यूजन थी वो क्लियर होगी, और वो विद टाइम मैंने खुद ठीक करी है भाई। अपना डिसलेक्सिया का ये वाली चीज खुद ठीक करी है कि मैं पहले रीड भी नहीं कर पाती थी। जैसे अगर ये लाइन पढ़नी है, तुम कितनी सुंदर हो, तो मैं ऐसे पढ़ती थी, तुम कितनी सुंदर हो। और जब मैंने हो पढ़ा, तुम कितनी सुंदर, मैं भूल गई। मैंने हो के पहले क्या पढ़ा था मैं वो भूल जाती हूँ। मेरे को पूरी लाइन पढ़ी नहीं पाती थी, कभी एक रिदम में पूरी लाइन पढ़ी नहीं पाती थी। इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, इस वजह से मैं मार खाती रहती थी, और इस वजह से सबको लगता था मैं लेटर मस्त हूँ। मैं लेटर मस्त नहीं थी, मैं कोशिश करती थी पढ़ने की, मैं पढ़ नहीं पाती थी भाई। और अब मेरा वो काफी ज्यादा ठीक हो गया, मेरी रीडिंग थोड़ी बहुत ठीक हुई है। मैं नहीं कहती मेरी रीडिंग, मैं नहीं आखिरी में बूस होने लगनी है, मैं ना नहीं, मैं पूछ होने लगनी है। मतलब मैं नहीं कहती
क्योंकि मैं बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ अब, पर अब थोड़ी बेहतर कर लेती हूँ रीडिंग, पहले से बहुत बेहतर कर लेती हूँ। अब मुझे जो प्रॉब्लम है वो है नंबर्स में प्रॉब्लम है। मुझे ना किसी का फोन नंबर अगर फोन में लिखना हो तो मैं एंग्शियस हो जाती हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को नहीं आता। अगर वो 9858 बोलेगा मैं 9848 लिख लूंगी, या 9858 बोलेगा तो मैं 9885 लिख दूंगी। मैं उल्टा कर देती हूँ, हमेशा हमेशा उल्टा लिखती हूँ। मेरे को ओटीपी बताना होता है, मैं ओटीपी बंदे को कितनी बार गलत बताती हूँ। कोई भी डिलीवरी वाला बंदा होता है, मैं उसको ओटीपी हमेशा उल्टा बताती हूँ। मतलब नंबर्स वही होते हैं, बस मैं उसको उल्टा पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर मैं उसको क्या करती हूँ, उसको विजुअलाइज करती हूँ। पहले यहाँ स्क्रीन में पढ़ा 7891 है, 7891 कैसा दिखता है, पहले मैं सोचती हूँ 77 ऐसा दिखता है, 7 8 ऐसा दिखता है, 8 9 9 ऐसा दिखता है, 9 1। फिर मैं बताती हूँ 7 8 9 1 ऐसे करती हूँ मैं। ये मेरे साथ प्रॉब्लम अभी भी है भाई। कोई मेरे को नंबर दे रहा हो या कैलकुलेट में कुछ कैलकुलेट करना हो या किसी को ओटीपी देना हो, मुझे बहुत दिक्कत आती है इसमें। आई थिंक विद टाइम ये चीज ठीक हो जाएगी, जैसे कि थोड़ी बहुत तो ठीक हो ही जाएगी, जैसे अल्फाबेट्स की ठीक हुई है ये भी ठीक हो जाएगी। मैं इतना बड़ा भाषण आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप डिजर्व करते हो कि आप मुझे अच्छे से जानो, क्योंकि हम दोस्त हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि आपको कोई दोस्त नहीं है, मैं आपकी दोस्त हूँ, ठीक है। अब इसको फ्रॉथ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी। अब हम डालेंगे इसमें पहले आइस। थैंक गॉड थोड़ी सी आइस है। ओ क्लमसी अपर्णा देवयाल आ गई रे। तो आपको मैं ये प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इससे नहीं दिखेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ जी, इस तरह करके मैं थाली चाटती हूँ अपनी। इसमें डालेंगे हम दूध। बस इतनी कम कॉफी बनी। चलो जी मिक्स करके देखते हैं जी। ये तो सारी झाग ही है यार, 90% तो झाग है ये। आई थिंक इसमें मुझे पानी डाल देना चाहिए ना। बेटर कॉफी पीते पीते हम करेंगे हेयर कलर। तबाही, दूसरी तबाही दिन की है। दूसरी तबाही, पहली तबाही क्या थी भाई? फ्रॉथर मंगाना। हाँ वो मंगा के मैं काफी और दुखी होगी। ये क्या हो रहा है भाई, चल क्यों नहीं रहा भाई? मुझे क्या पता था कि मेरे में दिमाग की कमी है, बट स्टिल मैं यूट्यूब पे ठीक ठीक कर रही हूँ। मतलब यूट्यूब में चला रही हूँ अपना किसी तरह, दिमाग की कमी होने के बाद भी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मतलब अगर आप एक मछली को देखोगे कि मतलब पता नहीं किसकी कोट है कुछ की, फलाना डिमकाना डिमकाना फलाना फलाना डिमकाना फलाना 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 डिमकाना, ये कोट थी एक। एक्चुअल कोट नहीं याद आ रही मेरे को यार, क्या थी? नलायक हूँ ना थोड़ी यार, ज्यादा नलायक हूँ कि मतलब अगर आप एक मछली की काबिलियत उसके उड़ने से पहचाने तो What? मतलब कुछ ऐसा ही था कि मतलब उसका मतलब ये था कि मतलब कि अगर मछली, जैसे मछली है गुड इन स्विमिंग, अगर हम उसको देखें कि वो उड़ सकती है या नहीं तो हम तो कहेंगे कि मछली तो नालायक है, उसको उड़ना ही नहीं आता। पर मछली किस चीज में काबिल है? वो तो किसी और चीज में काबिल है, वो तो तैरने में काबिल है। कहना क्या चाहते हो? तो ऐसा कुछ कोट थी, मेरे को याद नहीं आ रही। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो मतलब इट्स लाइक जैसे मुझे स्कूल में जज किया गया कि मैं नालायक हूँ, मारा गया कि पढ़ती क्यों नहीं है, पढ़ती क्यों नहीं है। मतलब जब मम्मा स्कूल में थे ना, मम्मा भी स्कूल में टीचर थे मेरे स्कूल में, तो टीचर्स ना बहुत ज्यादा दुखी होती थी मेरे को देख के कि ये कितनी नालायक है, इसकी मम्मा बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, बट स्टिल वो मेरे को बोलते थे अपनी मम्मा के हाल देखे उन्हें, अपनी मम्मा का हाल। हाँ तू पढ़ती नहीं है, तेरे भाई बहन पढ़ते हैं, तू कितना दुखी करके रखा है तूने अपनी मम्मा को। ठा ठा थप्पड़। भाई थप्पड़ मारने से कौन सा बच्चा पढ़ता है यार? और मुझे तो कोई पढ़ाता भी नहीं था, मैं तो खुद से ही एक लाइन पढ़ने की कोशिश करती थी। वो जो मैंने आपको किचन में बताया कि मैं एक लाइन भी पढ़ नहीं पाती थी, तो मैं पढ़ती कैसे भाई अगर मैं रीड ही नहीं कर। एक बच्चा जिसको रीडिंग एबिलिटी काबिलियत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं, अगर मेरे में काबिलियत ही नहीं है कि मैं रीड कर सकूं एक सेंटेंस, मैं रीड ही नहीं कर पा रही तो मैं पढ़ूंगी कैसे? अगर मैं रीड ही नहीं कर पा रही तो मैं उस चीज को याद कैसे रखूंगी भाई? कसम से जब मैं बड़ी हुई ना, और जब मेरे पास फोन आया, मैंने देखा यूट्यूब पे चीजें होती हैं, इंटरनेट में कितना कुछ होता है, मैं फोन से पढ़ने लगी और तब जाके मुझे पढ़ना आया। मतलब मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस खोली, मतलब कोई भी चीज मैं पढ़ती थी ना, जब मतलब रीड नहीं किया जा रहा वो टॉपिक मैंने डाला इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डाला। पहले तो चैट जीपीटी वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे, तो यूट्यूब पे डाला और यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू कर दी उस टॉपिक के रिलेटेड, उस टॉपिक को दूसरों के मुंह से सुनना शुरू कर दिया और मैं सुन सुन के पढ़ती थी। अब कोई और बोल रहा है तो मैं वो सुन के पढ़ पा रही हूँ, लेकिन वो जब मैं खुद रीड कर रही हूँ तो मैं नहीं पढ़ पा रही क्योंकि मुझे डिसलेक्सिया है। पर ये घर वालों ने बात समझी नहीं, टीचर्स ने भी नहीं समझी। मतलब ऑब्वियसली इसमें किसी की गलती नहीं है, तब इतनी तरक्की नहीं की थी हमारी दुनिया ने कि उनको पता हो कि कौन कौन सी इश्यूज होते हैं एक बच्चे को, या बच्चा हमेशा बहाना नहीं कर रहा होता है, उसको एक्चुअल में नहीं पढ़ा जा रहा हो सकता है। तो उस टाइम पे मेरे को जज किया जाता था कि ये नालायक है, ये पढ़ती नहीं है।
पर मेरे अंदर कुछ और काबिलियत थी। मेरे को लगता था कि मैं किसी और चीज में अच्छी हो सकती हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज में अच्छी हो सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती रहती थी मैं किस चीज में अच्छी हो सकती हूँ। मेरे भाई बहन सब किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छा है, कोई काम खेल कूद में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, किसी में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई पेंटिंग करता है, फलाना ढिमकाना। तो मैं सोचती थी मैं ना पढ़ाई में अच्छी, ना मेरी कोई हॉबी है, ना कुछ ना कहाँ। वो धीरे धीरे ना बंदे को पता चलता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है। तो एट दी एंड जब मुझे समझ आया कि हाँ मैं व्लॉगिंग में अच्छी हूँ या फिर मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने जब शुरू किया तो सब मेरे पे हंस रहे थे कि ये तो क्या कर रही है। और आई एम प्राउड ऑफ वो छोटे अपर्णा। मुझे तुझ पे फक्र है कि तू चाहे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाई, पर वही मछली वाली एग्जाम्पल कि मछली को अगर आप उसके उड़ने की काबिलियत से परखोगे तो आप कहोगे मछली नालायक है, पर मछली एक्चुअल में लायक है क्योंकि वो तैर सकती है, वो तैरने में अच्छी है। पर हमने उसको जज किया कि वो उड़ नहीं सकती। करते हैं हेयर कलर, देखते हैं क्या होता है। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, पर अभी जो मैंने किचन में वीडियो बनाई ना बैक कैमरे से, उसमें पता चल रहा होगा कि मेरे बालों में 2-4 शेड्स हैं। मतलब यहाँ पे ये वाले बाल अलग है, ये वाले बाल अलग है, कुछ अलग ही चल रहा है भाई बालों में। एक्चुअल में मैं अपने अंदर का उस कीड़े को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कीड़ा हर थोड़े थोड़े टाइम बाद बोलता है अपर्णा चल बाल कलर कर ले। मेरे को बाल कलर करना बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ एक्चुअल में बाल खराब लग रहे हैं, मैं इसलिए कलर कर रही हूँ। मैं एक्चुअल में इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कलर करना अच्छा लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 4 चीजें हैं हमारे पास। बी ब्लंट वाले अच्छे लोग हैं, चलो बता देती हूँ। बी ब्लंट का कलर कर रही हूँ मैं, और ये टिक भी जाता है। तो अगर ये टिक गया ना मेरे बालों पे 2-3 महीने, तो मुझे 2-3 महीने कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सैलून में जाके बाल ठीक करा सकती हूँ, पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है यार, बहुत एक्सपेंसिव। मैं 1 महीने के इतने खर्चा नहीं कर सकती वही बालों के ऊपर। इससे अच्छा मैं स्टारबक्स की कॉफी जाके पी लूँ, कुछ पेट में तो जाएगा ना। इन दोनों को मिलाना है प्लास्टिक के बोल में। आई थिंक जिसमें मैंने कॉफी पिलाई ना, कॉफी वो करी बीट, उसी में डाल देती हूँ, ठीक है। और कोई पांडा है नहीं, और इसको आई थिंक मेटल में नहीं डालते होते, प्लास्टिक में डालते होते हैं। तो मैं ले आती हूँ, धो के सुखा के ले आई मैं। चलो करते हैं बाल 175 बार कलर। अगर कलर अच्छा नहीं भी हुआ तो मैं ऊपर एक और कर लूंगी। किसी का ब्रश ले आती हूँ, यार हाथ में लग गया, छोड़ो ऐसे बालों पे लगा लेती हूँ। ब्रश ले आती हूँ एक। तो यार किसी का ब्रश मिला है, मुझे पता नहीं है किसका ब्रश है ये। वहाँ पे 5-6 पड़े हैं यार, तो शायद किसी ने अपने 2 ब्रश रखे हो, उसमें से एक में शायद उठा के ले आई हूँ। नया ले लेगा वो बंदा जिसका ब्रश है भाई। कुछ पड़ा ही नहीं यार, क्या करना है, कब तक रखना है इसको। हाँ जी, जल्दी जल्दी 2 लाइनों में बताओ मेरे को शॉर्ट में। मेरे को इतना बड़ा नहीं पढ़ना पपड़ा। अब क्या मैं इतना बड़ा पपड़ा पढ़ूंगी बैठ के कि हाँ जी फलाना ढिमकाना ये वो ये। सीधे बताओ ये करना है वो करना है, खत्म कहानी। अब मैं ये किताब पढ़ूं पूरी बैठ के। सेक्शन योर ड्राई हेयर एंड अप्लाई, पता है बाप को मत सिखाओ। ठीक है समझ गया, बाप को मत सिखाओ। बहुत गंदी कॉफी है, शदीद वाहियात। क्योंकि हेजलनट फ्लेवर जो वाली जो कॉफी मैंने यूज करी है, किसी को चिपका दूंगी मैं राजी या वसु को, ये बहुत ज्यादा गंदी है। इट्स नॉट माई टाइप हेजलनट। लेट्स गो। क्लमसी अपर्णा देवयाल। पूरा नीचे खराब कर दिया मैंने फर्श। ओहो यार, इसको साफ कर लो नहीं तो दाग पड़ जाएगा। ये सारा गंद इस वक्त मैंने मचाया हुआ है यहाँ पे। यार पता नहीं ये होगा भी कि नहीं। आई थिंक मुझे थोड़ा रेड में जाना चाहिए था, क्योंकि यार मैंने लास्ट टाइम रेड करा था ना, तो अब बालों पे रेड ही है। मेन जगह यही है, यही वाले जो बाल है सबसे ज्यादा तो गंदे लग रहे हैं। आई होप रेड कलर चला जाए अपने आप। जगह जगह गिरा रही हूँ यार। हाथ से करती हूँ यार, हो ही नहीं रहा इससे। हो गया। इसको कितना टाइम रखना है, आधा घंटा बताया उन्होंने। मैं रखूंगी इसको 45 मिनट्स, क्योंकि मेरे बाल ब्लीच वाले बहुत ज्यादा लाइट थे। तो मैं शैम्पूज वगैरह भी अच्छे वाले यूज कर रही हूँ। कसम से मैं 1 रुपए वाला क्लिनिक प्लस से सिर धोने वाला इंसान हूँ, और अब मेरे को महंगे महंगे शैम्पूज यूज करने पड़ेंगे। हेयर मास्क यूज करना पड़ेगा ताकि जो कलर है वो टिक जाए, क्योंकि बार बार हेयर कलर करना बहुत बड़ा रफड़ है यार। नहीं होगा नहीं होगा। हर महीने चलो महीने में एक बार करना पड़े वो भी ठीक है, वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अब ओखली में दिया सर तो मुसलों का क्या डर, करना पड़ेगा। अब जो मैंने गलत करा है अपने बालों के साथ वो मुझे भुगतना पड़ेगा। पर अचानक से बात भूल जाती हूँ यार, मैं क्या बोलने वाली थी। मेरी जो मेडिसिन चल रही है ना, उसके बाद ना जब से वो चल रहे हैं तब से मैं कसम से हर चीज भूल जाती हूँ यार। मुझे गैस
गैस का फोबिया है, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए पास्ता। आधा पास्ता बना के फिर नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, फिर आके पास्ता कंप्लीट करके फिर हम करेंगे पास्ता और कोक की पार्टी। ओ हाँ सॉरी, कुक विद कोको के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नहा के उसी जब नहा के आती हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन कर लेती हूँ। आ गई हूँ मैं नहा के और अब मैं खाऊंगी पास्ता। ये देखो जी, शक्ल में शायद अच्छा ना लग रहा हो पर टेस्ट में बहुत अच्छा है सच में। टेट विद अपर्णा देवयाल। हेलो मैम, आपका ऑर्डर। ये ले मैम आपका ऑर्डर, व्हाइट पास्ता विद डाइट कोक। ये ले मैम चेयर, आपके लिए चेयर हम आगे करते हैं, रुके। ये ले मैम, बैठे मैम। पहले एक सिप पी के देखूं जरा डाइट कोक में मीठा शीठा सही है या नहीं। वाओ, शेफ कौन है? शेफ को बुलाया जाए। हाँ अब जी। भाई क्या पास्ता बनाया आपने यार, टू गुड यार। अब से मैं आपके पास ही खाया करूंगी, ठीक है। ये लो टिप। ये लो टिप, 5,000 रुपए। नहीं रख लो, कोई बात। लाइट क्यों ऑन करी है? अभी कैंडल लाइट डिनर है पागल। हाँ अब बनाना माहौल। औकात पे आ गई, क्योंकि चेयर बहुत ऊंची थी, मजा नहीं आ रहा था खाने को। टेबल ना इतनी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि मैं और मम्मा हम दोनों ऐसे करके खाते, बिल्कुल आगे प्लेट के पास जाके। क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं कपड़े गंदे कर देती हूँ, इसलिए मुझे पूरा ऐसे आगे आना पड़ता है। चेयर से बंदा आगे आता है तो फिर ऐसे पूरा कुब पड़ जाता है। मेरे जैसे क्लमसी लोगों के लिए ना टेबल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक आए टेबल और बंदा ऐसे करके खाए, कपड़े गंदे नहीं होंगे। यार मुझे लगता है कि मुझे डाइट कोक कम पीनी चाहिए। अब से मैं 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार पीऊंगी। तो आज मैंने हेयर मास्क भी लगाया और शैम्पू भी अच्छा वाला यूज किया। आई थिंक मुझे सस्ते वाले शैम्पूज यूज नहीं करने चाहिए। लड़कियों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल अच्छे लगे तो कभी ब्लीच मत करना यार। वो थोड़े टाइम के अच्छे लगने वाले बालों की वजह से ना बाल नेचुरली बहुत डैमेज हो जाते हैं, बहुत गंदे वाले। क्योंकि मैं 1 रुपए वाले 2 क्लिनिक प्लस यूज करती थी यार, बस मेरे बाल नेचुरली सुंदर लगते थे। लोग बोलते थे पर आप क्या यूज करती हो, और अब कसम से बाल डेड हो चुके हैं। रात होने वाली है और मैंने दिन की दवाई नहीं खाई अभी तक। यार मेरे को हेयर ड्रायर नहीं मिला, राजी लेके गई है अपने साथ, तो मैं हीटर के आके बाल सुखा रही हूँ। और अभी आपको हेयर कलर नहीं पता चलेगा क्या है, बैक कैमरे से कल धूप में दिखाऊंगी फिर पता चलेगा। एक कलर हो गया बालों पे। मुझे यही है कि बालों पे एक कलर हो, 4 कलर ना हो, शुतर मुर्ग लगूंगी यार मैं। अब करती हूँ इत्मीनान से मेडिटेशन, उसके बाद मैं रीड करूंगी ये बुक, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया है। वसु घर आई है, मैंने इसको भी पास्ता बना के दिया, तो ठीक है। बहुत ही बेस्ट, मतलब बेस्टेस्ट मील आई हैव हैड इन मंथ्स। खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, बस बनाती नहीं हूँ। क्योंकि नाना जी कहते थे रिवॉर्ड ऑफ वर्क इज मोर वर्क, तो उस टाइम से मैंने नाना जी की बात मानी और काम करना छोड़ दिया। जस्ट किडिंग, करती हूँ मैं जब ठीक होती हूँ फिजिकली तो मैं करती हूँ काम। तो मैं धूप सेक रही थी और धूप में आपको अपने फाइनल बालों का कलर दिखाती हूँ जो हुआ है। मतलब एक सटल कलर आ गया है, मतलब अब एक कलर है सिर्फ में, मेरे मल्टीपल कलर्स नहीं है। पर किया मैंने ब्राउन फैमिली का है, लेकिन रिजल्ट रेड रेड आया है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ऑलरेडी रेड कलर था बालों में इसलिए शायद। तो यार जस्ट अभी मेरे को वस्तु ने गिफ्ट दिया, वस्तु के क्लासमेट के बड़े भाई ने। हाँ, क्लासमेट का कजन है, उसने भेजा। उसने बना के भेजा। क्या नाम था उसका? ड्रॉयश, पर उसका रियल नेम है विकास। ड्रॉयश शायद उसके इंस्टाग्राम का होगा। मुझे लगा ऐसी कोई स्केच वेच बनाया होगा, मतलब नॉर्मल सा बेसिक सा, या फिर अच्छा भी, मतलब अच्छा। हाँ, पर ये अच्छा, तो बहुत अच्छा है, बहुत। देखो गाइस लग ही नहीं, रियल लाइफ में इतना सही लग रहा है ना। लग ही नहीं रहा। आई वाज लाइक 5-10 सेकंड के लिए मैं ऐसे करके एकदम ब्रेथ टेकिंग, रियल में ब्रेथ टेकिंग। आई वाज लाइक दिस, है ना, ये बालों की शाइन देखो, क्या शाइन है। आंखें देख, लिप्स देख यार, लिप का ग्लॉस देख, उफ 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 मतलब क्या परफेक्शन है ना। हम्म, तो ये मैं अपने रूम में लगाऊंगी, है ना। हाँ, बहुत बहुत सही है यार, यार, बहुत सही है। थैंक यू यश यार, आई एम लविंग इट। छोटी छोटी डिटेल्स कितनी प्यारी हैं यार। इस ऑटो वाले को अभी गुजरना था यहाँ से।
ठुमक ठुमक के जा रहा है, जल्दी दबाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब है ऑलरेडी और खराब कर रहा है। कुछ देर बाद ब्रोकली तो छोटी छोटी थैलों में सुनहरे सुनहरे सुनहर सुनहरे सुनहर सुनहार सुनहार कुम्हार सुनहार 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 ना सुनहर, पता नहीं यार। हम पियेंगे कॉफी, किसमें पियेंगे कॉफी? इसमें पियेंगे कॉफी। कब पियेंगे कॉफी? अब पियेंगे कॉफी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी। क्या एस्थेटिक्स खराब कर रहे हैं मेरे, जल जा।